हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास तो बंद है, क्यों? क्योंकि आपको पता है स्कूल बंद है। लेकिन स्कूल बंद है फिर भी हम स्कूल में आकर के आपको पढ़ाते हैं। आपको तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। स्कूल भले ही हमारे 2 महीने और बंद हो, चाहे 3 महीने, कभी भी स्कूल खुलेंगे। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और आपको भी पढ़ना है। ऐसा नहीं सर ऐसे ही पढ़ाएंगे हम नहीं पढ़ेंगे। सर तो आपको ही तो पढ़ाते हैं। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो सर तो पढ़ाना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई पढ़ने वाला होगा ही नहीं तो किसको पढ़ाएंगे। तो अब आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। आप पेंसिल ले लीजिए, बुक और नोटबुक लेकर के बैठ जाइए। आपको समझ में तो आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाता हूँ। आज हम क्या करेंगे तो देखो, हम पढ़ रहे थे माय फैमिली वाला चैप्टर, मेरा परिवार, वो हमने पढ़ा। उसके बाद क्वेश्चन किए, ए क्वेश्चन कर लिया, बी भी कर लिया। आज करेंगे क्वेश्चन सी वाला। तो पहले तो ये क्लास हमारी है फर्स्ट और ये सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। जो आपकी बुक है, पेज नंबर निकालो बेटा 9 और ये यहां से शुरू करना है। ये देखना, ये लिखा हुआ है ना, अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर साफ नहीं दिखता है तो यहां से जरूर दिख जाएगा। तो लिखो, देखो सी लिखना है ऐसे, फिर लिखो WRIT, राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ, तो T फॉर ट्रू, सही के लिए। T देखो, राइट का मीन्स होता है लिखो, T यानी T, फॉर यानी के लिए, किसके लिए? ट्रू यानी सही के लिए, सत्य के लिए। सत्य के लिए T लिखो और F फॉर फेल्स यानी गलत के लिए F लिखो। सही के लिए T लिखो, गलत के लिए F लिखो। स्टेटमेंट का मीन्स कथन। जो आपको लाइन दे रखी है उस लाइन को स्टेटमेंट कहते हैं। तो सही है तो T लिखो, गलत है तो F लिखो। हाँ, अब देखना पहला क्या कहता है, सही है गलत है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, इधर देखना क्या लिखा, पेरेंट्स माता पिता, एंड यानी और, देयर मीन्स उनके, चिल्ड्रन यानी बच्चे। अब किसके बच्चे? उनके यानी उस माता पिता के बच्चे। मेक यानी बनाते हैं, ए यानी एक, बिग यानी बड़ा, फैमिली यानी परिवार। यानी माता पिता और उनके बच्चे एक बड़ा परिवार बनाते हैं। बताओ, देखो बड़ा परिवार बनाते हैं क्या कि नहीं सर? वो तो छोटा परिवार बनाते हैं। 2 माता पिता और 2 उनके बच्चे, 4 जने ही होंगे। और 4 जने होंगे तो परिवार बड़ा थोड़ी होगा, परिवार तो छोटा होगा। तो छोटा होगा तो ये क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है कि माता पिता और उनके बच्चे एक बड़ा परिवार बनाते हैं। तो ये गलत कह रहा है ना, ये सही कहाँ कह रहा है? ये तो गलत कह रहा है। अब गलत कह रहा तो हमारे को क्या करना है? ये लिखा है देखो, गलत के लिए F लिखो, तो आपको F लिख देना है यहां। ये F लिख दिया, ये अब हमारा सही हो गया है। ठीक है ना, कि गलत है तो हमने F लिख दिया। अब दूसरे की बात करेंगे।
फादर यानी पिता, अर्न यानी कमाना, और अर्नस है तो कमाते हैं, मनी यानी पैसा, फॉर यानी के लिए, द चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए, यानी पिताजी बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं। अब बताओ आपके पिताजी कमाते हैं क्या? आपके पापा जी आपके लिए पैसे कमाते हैं कि नहीं कमाते? बताओ पहले तो। हाँ सर कमाते हैं। हाँ मैंने पहले ही बताया ना, कमाएंगे तभी खाएंगे, हाँ नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे? तो ये सही कह रहा है कि पिताजी बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं, तो सही कह रहा है। तो आपको क्या लिखोगे? एफ लिखोगे टी लिखोगे? ये कह रहा देखो सही के लिए टी। अब सही है तो सही के लिए टी लिखना, ये टी लिख दिया। ये अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। अब बात करूंगा तीसरे की। हाँ अब ये देखो क्या कह रहा है। इन यानी मैं, एन एक, आइडियल यानी अच्छा या आदर्श, फैमिली यानी परिवार। एक अच्छे परिवार में या एक आदर्श परिवार में, एवरी यानी प्रत्येक, मेंबर यानी सदस्य, केयर्स यानी देखभाल करना, फॉर के लिए, वन अनदर एक दूसरे के लिए, एंड और, शेयर्स यानी बांटते हैं, थिंग्स यानी वस्तुएं। यानी मतलब क्या हुआ? एक अच्छे परिवार में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लिए देखभाल करता है और वस्तुएं शेयर करता है या बांटता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक अच्छे परिवार में क्या होता है कि एक दूसरे की लोग देखभाल करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं और वस्तुएं बांटते हैं एक दूसरे को। आपको पता है अगर आपका अच्छा परिवार है तो आप काम कर रहे होंगे तो आपके पास पेंसिल होगी, आपकी छोटी भाई या बहन है वो काम कर रही होगी, उसके पास पेंसिल नहीं होगी तो आप उसको दोगे कि नहीं दोगे? देंगे सर। तो देंगे तो क्या होगा? शेयर होगा ना, वो होता शेयर करना, उसी को शेयर कहते हैं। तब क्या होगा? तब आपका परिवार बताओ अच्छा होगा बुरा होगा? अच्छा ही होगा सर, बुरा कैसे होगा? हाँ फिर हम तो बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ में, हाँ हम केयर करते हैं एक दूसरे की, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो ऐसा परिवार कैसा होता है? अच्छा होता है। तो ये क्या कह रहा है? यानी एक आदर्श परिवार में, एक अच्छे परिवार में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे की देखभाल करते हैं और वस्तुएं शेयर करते हैं। तो ये सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। तो सही लिखा तो हम टी लिखेंगे, ये लिख दिया टी। फिर है 4। हाँ मदर यानी माता जी, टेल्स यानी बताते हैं, स्टोरीज यानी कहानियां, टू हर चिल्ड्रन उनके बच्चों को, यानी माता जी उनके बच्चों को कहानियां बताते हैं।
अब आप बताओ, आपके मम्मी जी आपको कहानियां बताते हैं या नहीं बताते हैं? बताओ देखो। हाँ हाँ, मैंने आपको क्या कहा था कि आपके मम्मी जी तो काम करने में व्यस्त रहते हैं सारे दिन। हाँ, सबसे पहले कौन उठते हैं घर में? सुबह जल्दी सबसे पहले आपके मम्मी जी उठते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर उठते हैं सबसे पहले सबके लिए वो चाय बनाते हैं, और चाय बनाने के बाद में आपको जगाते हैं कि अब उठ जाओ, चाय पी लो। सभी को वही के जगाते हैं चाय पीने के लिए, जगाते हैं ना। हाँ, फिर क्या करते हैं? फिर सबके लिए वो खाना वही बनाते हैं, रोटी सब्जी जो होती है ना, तो खाना भी सबके लिए वो आपके मम्मी जी बनाते हैं। फिर सारे खाना खाने के बाद में कब बर्तन धोने की बात आती है, तो सबके बर्तन भी आपके मम्मी जी धोते हैं। उसके बाद में सारे घर वाले नहाते हैं, तो नहाने के बाद उन सब के कपड़े भी आपके मम्मी जी धोते हैं। और तब तक तो 2 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं। तब तक फिर क्या होता है? फिर घर में दादा दादी जी होते हैं, वो कहते हैं अब चाय बना दो। फिर वो चाय बनाने लग जाते हैं वापस, और फिर वो चाय बनाते हैं सबके लिए। फिर क्या करते हैं? फिर वो वाले बर्तन भी धोते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में तो शाम हो जाती है, और फिर शाम को वापस खाना बनाना पड़ता है। फिर शाम को वापस खाना बनाते सबके लिए। फिर सब लोग खाना खाने के बाद में वो वापस सबके बर्तन धोते हैं। फिर तो रात के 10 बज जाते हैं और सोने का टाइम हो जाता है। तो आपके मम्मी जी को तो टाइम नहीं मिलता है, नहीं मिलता ना टाइम कहानियां सुनाने का। तो मम्मी जी कहाँ कहानियां सुनाते हैं? ये तो गलत लिख दिया यहाँ, ये तो कह रहा मम्मी जी कहानियां सुनाते हैं। कहानियां तो हमें आपके दादा दादी जी सुनाते हैं। वो बूढ़े लोग होते हैं, तो उनसे काम तो होता है नहीं, वो तो बैठे रहते हैं और आपको पास में बुला लेते हैं, फिर आपको वो कुछ बातें कहते हैं। तो दादा दादी जी कहते हैं बातें, मम्मी जी नहीं कहते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ये गलत लिखा हुआ है कि यहाँ माता जी ना नहीं सुनाते बच्चों को कहानियां, उसके दादा दादी सुनाते हैं। तो ये गलत है, तो क्या करोगे? एफ लिखोगे। ये एफ लिख दिया, गलत है इसीलिए एफ ही लिखेंगे। तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर सी में पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया एंड चौथा भी कर लिया। तो आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में क्या करना है? यही करना है। क्वेश्चन सी ऐसे लिखना है। बी तो कल कर लिया था, बी कल पूरा कर लिया था। आज क्या करेंगे? आप सी वाला क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ऐसे लिखना है, और फिर 1 2 3 4। और बेटा काम सुंदर करना है। अगर सुंदर काम नहीं करोगे तो मैं लिख दूंगा नीचे डू अगेन, मतलब हुआ वापस करो, फिर आपको वापस करना पड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप एक बार में ही काम करो, सुंदर कर लो, ताकि वापस नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, सुंदर काम करना। अब मैं चलता हूं, मेरे घर जाता हूं, कल वापस आऊंगा आपके मोबाइल फोन में, आपके घर पर ही। तब तक के लिए आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और अब बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।